Bhagavad Gita, Chapter 6, verses 30 to 47. Please note English translation is given in the end. Yo ma pashyati sarvatra sarvam cha mayi pashyati. Tasyaham na pranshyami sa cha me na pranshyati. Sarvabhutasthit yo ma bhajate katvamasthit. Sarvatha vartamanopi sa yogi mayi varte. Atmapamyen sarvatra sama pashyati yojun. Sukh va yadi vadu, हम स योगी परमोमत। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिस्थिरां चञ्चलं हि मां कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिं तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायत। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि का गता कृष्ण गच्छति कच्चिनो भविभ्रष्टिश्चिन्नभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुहो ब्रह्माण पथि। एम में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषत त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न हि उपाद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गता तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदि दृश्यम्। तत् तं बुद्धिसंयोग लभते पौर्वादेहिकम् यत्ते च ततो भूये संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दभ्रमाते वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन संसिद्धस्ततो याति परागतिम तपस्वेभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपिमतोऽधिक कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मत। श्लोक 30। जो व्यक्ति मुझे इस दिव्य शक्ति को धरती पर और सभी प्राणियों व वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान देखता है और सबको मुझ में ही स्थित समझता है वह मुझसे कभी अलग नहीं होता और मैं भी उससे कभी दूर नहीं होती। उसका ईश्वर से संबंध कभी टूटता नहीं। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की सच्ची अनुभूति कर लेता है तब वह दिव्यता के वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। ये पृथ्वी स्वयं एक जीवंत सत्ता है। वही परम शासिका है, ज्ञान और शक्ति की मूल स्रोत। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह उसी का प्रकट रूप है और सभी जीवों का शरीर भी उसी का विस्तार है। जब कोई योग में स्थित व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तब उसके लिए देवी और अन्य जीवों में कोई भेद नहीं रह जाता। श्लोक 31। देवी भगवान श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से सबको ये समझाना चाहती हैं। जो योगी सभी प्राणियों में मुझे देखता है और एकत्व की भावना से मेरी भक्ति करता है वह चाहे जैसे भी जीवन जीता हो वह सदा मुझ में स्थित रहता है। एक सच्चा योगी जिसने ईश्वर का सच्चा स्वरूप और स्वभाव जान लिया है वह कभी भक्ति नहीं छोड़ता, न सफलता में न दुख में। सफलता में वह कृतज्ञ रहता है और विफलता में भी ईश्वर से दूर नहीं होता। उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं। वह जानता है कि देवी एक निष्पक्ष साक्षी है, न वह पक्षपात करती है न किसी से द्वेष। वह इस धरती की शासिका होते हुए भी परिणामों में हस्तक्षेप नहीं करती। इस सच्चाई को जानकर सच्चा योगी न तो किसी फल की अपेक्षा करता है न ही देवी को दोष देता है। वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेता है और सफलता तथा असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है।
ऐसा योगी जानता है कि ईश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। वह दिनचर्या के कर्म करते हुए भी भीतर से ईश्वर से एक रूप रहता है। उसका यह एकत्व और निरंतर भक्ति उसे सदा के लिए परमात्मा में स्थित कर देता है। श्लोक 32। एक श्रेष्ठ योगी वह है जो सुख दुख दोनों में संतुलन बनाए रखता है। वह हर परिस्थिति में समान भाव रखता है और दूसरों को अपने जैसा ही समझता है। इससे सभी प्राणियों के प्रति उसमें एकता और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। चाहे लोग उससे प्रेम करें या घृणा, वह सबको क्षमा करता है और अपनी अच्छाई को किसी के व्यवहार से नहीं बदलता। वह सबके प्रति दयालु और मधुर बना रहता है। ऐसा योगी देवी की दृष्टि में सर्वोच्च होता है। ये केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि एक पवित्र भावनात्मक एकता है, जो योग में दिव्य दृष्टि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। श्लोक 33। अर्जुन एक व्यावहारिक कठिनाई व्यक्त करते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, ये योग का मार्ग जहाँ व्यक्ति हर स्थिति में शांत, संतुलित और सबके साथ समान व्यवहार करता है, बहुत कठिन लगता है। मन इतना चंचल है कि मुझे ध्यान और संतुलन बनाए रखना बहुत कठिन लगता है। ये श्लोक उस आम संघर्ष को दर्शाता है जो सभी को होता है, दुनियावी उलझनों के बीच मानसिक स्थिरता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। हर दिन हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं, कुछ सुख देते हैं, कुछ दुख। यहाँ तक कि योग साधना करने वाले भी हमेशा अपने भावों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाते। श्लोक 34। हे कृष्ण, मन सचमुच बहुत चंचल, बलवान, हठी और विचलित करने वाला है। मेरा मानना है कि इसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना हवा को रोकना। मन की चंचलता वाकई हवा के समान है। हवा को रोकना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है अपने विचारों को पूरी तरह रोक पाना। जितना उसे रोको, उतनी ही तीव्रता से विचार वापस आते हैं। श्लोक 35। देवी भगवान श्री कृष्ण के रूप में बताती है कि यद्यपि मन में उठने वाले विचारों को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में करना संभव है। वह कहती हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल और कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या पर विजय पा लेता है, तो वह अपने भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इससे वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है और व्यक्ति सच्चे मानसिक अनुशासन में सक्षम हो जाता है। जन्म के समय मनुष्य के पास कोई भी आसक्ति नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह लोगों, वस्तुओं, अपने रूप, स्वभाव और अहंकार से जुड़ने लगता है। यही आसक्तियां उसके वृत्तियों को बनाती हैं, जो मन की आदतें, प्रवृत्तियां और भावनात्मक ढांचे होते हैं। ये वृत्तियां ये तय करती हैं कि कोई व्यक्ति 6 रिपुओं का कितना सामना कर सकता है। परंतु नियमित अभ्यास, यज्ञ, निरंतर प्रयास और तपश्चर्या 6 रिपुओं का सामना से व्यक्ति धीरे धीरे अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ये झूठे स्वभाव को मिटाकर उसे उसकी शुद्ध मूल अवस्था में पहुंचा देता है, जो कि नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होती है। इस अवस्था को वैराग्य, संन्यास या निर्वाण कहा जाता है, एक ऐसा जीवन जिसमें संसार से आसक्ति नहीं होती और भीतर शांति बनी रहती है। वैराग्य का अर्थ है पत्थर जैसी स्थिरता, भावनात्मक रूप से किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रहना। इसका अर्थ है जो भी हो, शांत और अडोल बने रहना। श्लोक 36।
देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कहती हैं, जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना बहुत कठिन है, यह मेरा मत है। लेकिन जो मन पर नियंत्रण पा चुका है और ईमानदारी से प्रयास करता है, वह उचित साधनों से योग प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति भोग विलास में लिप्त रहता है और अपने मन की चंचलता को नहीं रोकता, उसके लिए योग का मार्ग अत्यंत कठिन है। योग को प्राप्त करने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण और मन की महारत जरूरी है। यह आत्मा अनुशासन, जिसे तपश्चर्या कहा गया है, वैराग्य की ओर ले जाता है और अंततः देवी से योग एकत्व की प्राप्ति कराता है। जिसने अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है, वह माया भ्रम के ऊपर उठ सकता है। यह मानसिक स्पष्टता उसे सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और पापमुक्त जीवन जीने देती है। केवल वही व्यक्ति जो पूर्णतः शुद्ध और निष्पाप हो जाता है, जैसे कि जन्म के समय था, वह देवी से अद्वैत योग प्राप्त कर सकता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, उतना ही उसके लिए योग की अवस्था में पहुंचना आसान हो जाता है। भावनात्मक नियंत्रण का संबंध सीधे अहंकार और सांसारिक आसक्तियों से होता है। जितना अधिक अहंकार, उतना ही कठिन भावनाओं पर नियंत्रण पाना। श्लोक 37। हे कृष्ण, उस व्यक्ति का क्या होता है जिसने श्रद्धा तो रखी पर पूरा प्रयास नहीं कर पाया और जिसका मन योग के मार्ग से भटक गया, परंतु वह देवी से एकत्व की सिद्धि तक नहीं पहुंच पाया। अर्जुन ऐसे लोगों के बारे में पूछ रहे हैं जो देवी तक पहुंचने का प्रयास तो करते हैं, अद्वैत अभेद की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं और जन्म के बाद आई भिन्नताओं व पापों को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि जो लोग सच्चे प्रयास किए बिना केवल दिखावटी श्रद्धा रखते हैं या योग का मार्ग सिर्फ सती रूप से अपनाते हैं, उनका क्या होता है। अर्जुन उन लोगों के बारे में भी पूछ रहे हैं जो ईमानदारी से योग का अभ्यास करते हैं और मोक्ष परम गति पाना चाहते हैं, लेकिन वे इस जीवन में अद्वैत योग की अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। वह ये जानना चाहते हैं, क्या ऐसे लोगों के प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं या उन्हें अगले जन्मों में कोई लाभ मिलता है। अगर कोई योग में असफल हो जाए तो क्या उसे कुछ भी फल प्राप्त होता है या सब कुछ खो देता है। मोक्ष, जिसे परम गति भी कहा गया है, तभी प्राप्त होता है जब कोई देवी के साथ योग की अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात वह उतना ही शुद्ध और निष्पाप बन जाता है जितना कि जन्म के समय था। लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए पूरी तरह निष्पाप बने रहना बहुत कठिन है। अधिकतर लोग ये प्रयास नहीं करते, कभी अज्ञान के कारण, कभी सच्चे ज्ञान की कमी से, कभी अविश्वास के कारण और कभी सांसारिक सुखों में डूबे होने के कारण। करोड़ों में केवल कुछ ही लोग इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं और उनमें भी बहुत ही कम लोग मोक्ष की अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं। इसीलिए अर्जुन पूछते हैं कि जो योग में असफल हो जाते हैं, उनका भविष्य क्या होता है। श्लोक 38। अर्जुन पूछते हैं, ऐसे साधक का क्या होता है जो भ्रमित है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, जो उदास रहता है, मन की चंचलता पर नियंत्रण नहीं रख पाता और जिसे स्पष्ट दिशा या मार्गदर्शन नहीं मिला। अगर ऐसा व्यक्ति योग के प्रयास में सफल नहीं हो पाता, तो क्या वह टूटे हुए बादल की तरह बिखर जाता है। क्या उसका कोई भविष्य नहीं रहता जो आधे रास्ते पर भ्रमित हो जाता है। अर्जुन उन लोगों की बात कर रहे हैं जो योग का अभ्यास शुरू तो करते हैं, लेकिन भावनात्मक संघर्ष और सामाजिक दबावों के कारण उसे जारी नहीं रख पाते। कभी कभी ऐसे साधक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए गलत रास्ते भी चुन लेते हैं और पाप मुक्त होने के अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं।
अर्जुन जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है, क्या वे खो जाते हैं या उनके लिए कोई आशा बची रहती है। श्लोक 39। हे कृष्ण, केवल आप ही मेरे हृदय से इस संदेह को पूरी तरह मिटा सकते हैं। ऐसा करने में और कोई सक्षम नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि संदेह का नाश भी देवी की कृपा से ही होता है। उपनिषद और शास्त्र कहते हैं कि सच्चा ज्ञान और श्रद्धा भी देवी द्वारा ही दी जाती है, जिससे मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। देवी सभी प्राणियों में बुद्धि और समझ के रूप में विद्यमान है। वह दिव्य शक्ति है जो साधक के हृदय से भ्रम और शंका को हटाकर उसे उसके सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी की कृपा से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया था। वही देवी समस्त ज्ञान की मूल स्रोत है और वह सब कुछ जानने वाली है, भूत, भविष्य और वर्तमान को। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर कोई और नहीं दे सकता, केवल देवी श्री कृष्ण के माध्यम से। श्लोक 40। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, ना इस जन्म में, ना अगले में। जो अच्छा करता है वह कभी खोता नहीं। हे प्रिय, देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से बताती है कि किसी के भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते। यदि इस जन्म में फल नहीं मिला तो अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। कर्म का फल जब तक अपने कर्ता तक नहीं पहुंचता, तब तक उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चे मन से धर्म का पालन करता है, अच्छा जीवन जीता है और देवी से अद्वैत योग की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, इवन अगर उसे मोक्ष न मिले तो भी उसके शुभ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। देवी सुनिश्चित करती है कि जो भी अच्छा किया गया है उसका फल जरूर मिलेगा, अब या भविष्य में। यही नियम बुरे कर्मों पर भी लागू होता है, उनका फल भी अपने कर्ता के पास लौटता है। श्लोक 41। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन उसने उसके लिए ईमानदारी और निरंतर प्रयास किया है, तो वह अपने पिछले जन्मों में अर्जित पुण्य का लाभ अगले जन्म में पाता है। ऐसे व्यक्ति को योग भ्रष्ट कहा जाता है, जो योग की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया। उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है क्योंकि वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन अपने पुण्य के कारण उसे मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है, पशु योनि नहीं। वह किसी शुद्ध, समृद्ध और सम्मानित परिवार में जन्म लेता है और पुण्य लोकों में लंबे समय तक सुख भोगता है। वहां से लौटकर उसे फिर अच्छे अवसर मिलते हैं ताकि वह अपना आध्यात्मिक सफर आगे बढ़ा सके। श्लोक 42। या फिर वह किसी ज्ञानी योगी परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म संसार में बहुत दुर्लभ होता है। पूर्व जन्म के कर्म ये तय करते हैं कि अगला जन्म किस परिस्थिति में होगा। अगर कोई व्यक्ति साधु या आध्यात्मिक रूप से केंद्रित जीवन जीता है, तो अगले जीवन में वही मानसिक अवस्था उसके साथ बनी रहती है। आत्मा कभी मरती नहीं, पुनर्जन्म केवल वस्त्र बदलने जैसा है। व्यक्ति जिस भाव में जीवन जीता है और जो मृत्यु तक बना रहता है, उसी भाव में वह पुनः जन्म लेता है। यदि कोई ऊंचे कुल में जन्म ले पर उसके विचार और कर्म नीचे स्तर के हों, तो अगला जन्म निम्न कुल में होगा। इसी तरह यदि कोई निम्न कुल में जन्म लेकर भी पवित्र, धार्मिक और श्रेष्ठ जीवन जिए, तो अगला जन्म उच्च कुल में होता है। इसलिए ये तय करने वाला तत्व जाति या कुल नहीं, बल्कि कर्म, भाव और मानसिक अवस्था होती है। श्लोक 43। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की आध्यात्मिक बुद्धि फिर से प्राप्त हो जाती है और वह फिर से सिद्धि पाने का प्रयास करता है। हे अर्जुन,
एक पुण्यात्मा ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां शिक्षा और आध्यात्मिकता होती है, जिससे उसे ज्ञान प्राप्त करना सहज हो जाता है। वहां के वातावरण से उसे फिर से ज्ञान की ज्योति मिलती है। पिछले जन्म के प्रयासों के कारण वह नए जीवन में शुरू से नहीं, बल्कि वहीं से आगे बढ़ता है जहां वह रुका था। उसका ये जन्म एक नया आरंभ नहीं, बल्कि जारी यात्रा होती है। मानव जन्म मिलना, और वह भी एक दिव्य ज्ञान से युक्त परिवार में, एक विशेष अवसर है। पृथ्वी पर एक पवित्र पात्र होता है जिसे अमृत कलश कहा जाता है। इसमें से सोमरस पीकर कोई अमर बन सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह अमृत कलश और कुछ नहीं, बल्कि वेदों का दिव्य ज्ञान है, जो केवल मनुष्यों को सुलभ है। पशुयोनि में जन्मे प्राणी को अनेक जन्मों और तप के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जब वह अपने पूर्व जन्म के पाप धो देता है, तभी उसे यह वेद मार्ग मिल पाता है। ये वेद ज्ञान देवी से ही उत्पन्न होता है, वही इसका मूल स्रोत है। श्लोक 44। अपने पिछले योग अभ्यास के प्रभाव से वह साधक अनजाने में ही उसकी ओर खींचता है, इवन अगर उसे पूरी तरह याद न हो। ऐसा साधक केवल वेदों के शब्दों और बाहरी कर्मकांडों में नहीं उलझता, बल्कि उससे आगे बढ़ता है। एक आत्मा के भाव अर्थात उसकी प्रवृत्तियां, स्वभाव या आदतें आसानी से नहीं बदलते। समय के साथ ये गुण आत्मा में गहराई से बस जाते हैं और अगले जन्म तक चलते रहते हैं। अक्सर आत्मा वही भाव लेकर फिर जन्म लेती है। हालांकि बदलाव संभव है, इसलिए तपश्चर्या की जाती है। आध्यात्मिक अनुशासन द्वारा आत्मा को शुद्ध करने के लिए, उसके स्वभाव, गुणों और अंदरूनी प्रवृत्तियों को बदलकर दिव्यता प्राप्त करने के लिए। अगर ऐसा साधक एक जीवन में पूरी सफलता प्राप्त नहीं करता, तो भी उसके भीतर बनी हुई आदतें और योग की प्रवृत्तियां अगले जन्म में बनी रहती हैं। भले ही वह पिछले जन्म को याद न करे, लेकिन आत्मा की गहराई में जमी ये छापे उसे स्वतः ही योग पथ की ओर खींचती हैं। सच्चा योगी अंततः बाहरी कर्मकांड और सती ज्ञान को पार कर जाता है। वह अंदर के मार्ग पर चलता है और पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सर्वोच्च लक्ष्य, मोक्ष अर्थात देवी से एकत्व को पाने का प्रयास करता है। श्लोक 45। जो योगी निरंतर प्रयास करता है, जो कई जन्मों से शुद्ध होता गया है, वह अंततः परमगति को प्राप्त करता है। जिसने तपश्चर्या, अनुशासन और आत्म परिष्कार की प्रवृत्ति को विकसित किया है, वह जन्म जन्मांतर में आत्मा को और अधिक शुद्ध करता जाता है। वह अपने भीतर के 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का सामना करता है और उन्हें जीतने का प्रयास करता है। इस मार्ग पर उसे दुख, अपमान और कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं, पर वह डगमगाता नहीं। इस निरंतर आत्म शुद्धि से उसकी आत्मा देवी के निकट आती जाती है। अंततः वह पूर्णता को प्राप्त करता है और मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति को पा लेता है। यह अवस्था अमरता की है, जहां आत्मा मुक्त, शाश्वत और देवी के साथ एक हो जाती है। श्लोक 46। योगी सन्यासी से, विद्वान से और यज्ञकर्ताओं से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी वह है जिसने देवी से अद्वैत योग की अवस्था प्राप्त कर ली है, पूर्ण एकत्व और मिलन। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है और देवी भीतर प्रकट हो जाती है, तो योगी भी देवी की तरह ही दिव्य और शक्तिशाली हो जाता है। ये पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सबसे ऊंची उपलब्धि है, दुनिया की किसी भी सफलता से श्रेष्ठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देवी सबको यही उपदेश देती हैं कि जीवन का एकमात्र सच्चा लक्ष्य होना चाहिए योगी बनना, यानी योगस्थ बनना, वह जो देवी में स्थिर है।
योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है, शास्त्रज्ञ विद्वानों से ऊपर होता है और कर्मकांड करने वालों से भी महान होता है। इसलिए अर्जुन, तुम भी योगी बनने का संकल्प लो। श्लोक 47। सभी योगियों में वह सबसे श्रेष्ठ होता है जो संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझे भजता है और एकनिष्ठ होकर मेरी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता है, बिना किसी भ्रम या विचलन के। ऐसा योगी ही योग के इस मिलन से सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करता है। देवी उस योगस्थ आत्मा की शुद्धता और भक्ति के अनुसार उसे ज्ञान, बुद्धि और दिव्य शक्तियां प्रदान करती हैं। समय समय पर अनेकों योगियों और साधकों ने देवी से आत्मज्ञान और दिव्य अनुभव प्राप्त किए हैं। लेकिन जो साधक सबसे अधिक पवित्र, सच्चे और करुणामय होते हैं, उन्हें देवी द्वारा सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया जाता है। वह दिव्य ज्ञान जो केवल ऐसे विशिष्ट आत्मा के लिए ही सुरक्षित होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। वर्स 30। One who sees me, the divine, present everywhere on earth and in all things, and sees all things as existing within me, is never separated from me, and I am never lost to that person. The bond with the divine remains unbroken. After realizing God, one begins to understand the true nature of the divine. This planet Earth is a living being. She is the supreme ruler, the source of all knowledge and power. Everything on earth is a manifestation of her, and she is also the very body of all living beings. When a person established in yoga truly understands this, they no longer see any difference between the goddess and other living beings. Verse 31. The goddess, through the avatar of Lord Krishna, wants everyone to understand this. A yogi who sees me present in all beings and worships me with a sense of oneness, no matter how he lives or acts, that yogi always remains in me. A true yogi, who has realized the true nature and character of God, never gives up devotion even in times of failure or hardship, and never forgets to thank God in success. His faith remains unshaken, no matter what happens. He understands that the goddess is an impartial observer. She does not show favoritism, nor does she hate anyone. Though she is the sovereign ruler of this planet, she does not interfere personally in discipline or outcomes. Knowing this, the true yogi does not expect rewards or blame the goddess. Instead, he takes responsibility for his own actions and accepts both success and failure with equanimity. A true yogi realizes that the divine exists equally in all living beings. Even while performing everyday actions, such a yogi remains spiritually united with the divine. His oneness with all life and constant devotion make him forever established in God. Verse 32. A supreme yogi is one who remains balanced in both joy and sorrow, maintaining equal emotions in all situations. He lives by seeing others as himself, which leads to a deep sense of oneness with all beings. He also feels a tender love and closeness toward everyone, sharing in their happiness and pain as if they were his own. Even if others love or hate him, he forgives their behavior and does not let it affect his own goodness. He continues to treat everyone with kindness and compassion. Such a yogi is considered supreme by the divine goddess. This is more than just empathy, it is sacred emotional unity, a key quality of divine vision in yoga. Verse 33. Arjuna is expressing a practical difficulty. He says to Lord Krishna,
This path of yoga, where one remains calm, balanced, and behaves equally with everyone, whether friend or enemy, in all situations, seems very hard to follow. The mind is so restless that I cannot see how to keep steady focus and inner balance. This verse reflects a common struggle faced by everyone, maintaining mental stability and emotional balance in the middle of worldly distractions. In daily life, a person meets many different kinds of people who bring both pleasant and unpleasant experiences. Even those practicing yoga may find it difficult to fully control their emotions at all times. Verse 34. O Krishna, the mind is truly restless, strong, stubborn, and disturbing. I believe controlling it is as difficult as stopping the wind. The mind is as unstable as the wind, making the wind still is a very hard task. In the same way, controlling thoughts feels almost impossible. The more you try to stop thoughts, the more strongly they come back. Verse 35. The goddess, through the avatar of Lord Krishna, explains that although it is difficult to control the thoughts that arise in the mind, it is possible to master the mind and choose where to focus one's attention. She says, O mighty armed Arjuna, there is no doubt that the mind is restless and hard to control. But with constant practice and through detachment, known as Vairagya, the mind can be brought under control. Mastery over the mind becomes possible when a person gains control over his emotions by conquering the 6 inner enemies: Kshatripas, desire, anger, greed, attachment, pride, and jealousy. When these enemies are overcome, detachment from the world naturally arises, and the person becomes capable of true mental discipline. At birth, a person has no attachments. But as he grows, he starts identifying with people, objects, and even his own appearance, personality, and ego. These attachments shape his vrittis, the habits, tendencies, and emotional patterns of the mind. These vrittis decide how well a person can resist the 6 ripus. But with regular abhyas, practice, yagya, constant effort, and tapascharya, resisting 6 ripus, one can gradually overcome emotional reactions. This leads to the removal of false nature and the return to one's pure, original state, free from negative tendencies. This state is called Vairagya, Sannyasa, or Nirvana, a life of detachment and inner peace. Vairagya is like living with the steadiness of a stone, remaining emotionally unaffected by events or situations. It means staying calm and unchanged, no matter what happens. Verse 36. Goddess through Bhagwan Shri Krishna says, for the one whose mind is not controlled, yoga is very difficult to attain, this is my opinion. But the one who has mastered the mind and puts in sincere effort can achieve yoga through the right means. One who remains attached to worldly pleasures and does not control the disturbances of the mind, for such a person, the path of yoga is extremely difficult. To reach yoga, one must gain control over emotions and master the mind. This self-discipline, called tapascharya, leads to vairagya, detachment, and ultimately to union with the goddess. This union is called yoga. A person who has full control over emotions can rise above Maya illusion. This mental clarity helps him make the right decisions and live without sin. Only when one becomes pure and innocent like a newborn can they attain Advaita Yoga, non-dual union with the goddess. The more one can control their emotions, the easier it becomes to reach the state of yoga.
Emotional control is directly linked to ego and attachments to worldly matters. The more ego a person has, the harder it is for them to control their emotions. Verse 37. O Krishna, what happens to the one who had faith but could not make full effort, and whose mind got distracted from the path of yoga without reaching perfection in union? Arjuna is asking about those people who start the journey toward the goddess, trying to reach Advaita non-dual union by removing all differences and sins that came after birth, but give up midway. He wants to know what becomes of those who only pretend to believe in God or pretend to follow the path of yoga without true effort. Arjuna is asking about those people who sincerely try to attain moksha or supreme liberation param gati through the practice of yoga, but fail to reach the final goal of Advaita yoga, complete union with the goddess. He wants to know whether their sincere efforts will still be valuable, even if they don't reach the highest goal in this life. If such a seeker falls short and is unable to succeed in this birth, what will happen to him? Will all his efforts be wasted, or will he still receive some benefit in future births? Does a failed attempt in spiritual practice bring any reward, or does it result in complete loss? A person can attain moksha, also called param gati, supreme liberation, only when they achieve the state of yoga with the goddess, which means becoming as pure and sinless as at the time of birth. But staying completely sinless while living on earth is extremely difficult. Most people either don't try to achieve this because of ignorance, lack of true knowledge, disbelief, or because they are deeply attached to worldly pleasures. Out of millions, only a few even begin walking this path, and among those, only a rare few succeed completely in attaining moksha. That is why Arjuna asks what happens to those who fail to reach success in yoga. Verse 38. Arjuna asks, what happens to a seeker who is confused, not having single-pointed devotion, depressed, unable to control distractions, and lacks clear vision and guidance? If such a person fails to succeed in the effort of yoga, does he get lost like a broken cloud? What is the fate of one who cannot fully stay on the path of the divine and becomes confused midway? He is asking about those who begin the practice of yoga but, due to emotional struggles and pressures of living in society, are unable to continue. Sometimes, such seekers may even choose unfair ways to deal with life's challenges and give up their efforts to reach a sinless state. Arjuna wants to know what becomes of them, whether they are lost or if there is still hope for them. Verse 39. O Krishna, only you can completely remove this doubt from my heart. No one else is capable of doing it. Even the removal of doubt happens only through the grace of the goddess. The Upanishads and scriptures say that it is the goddess who gives us true knowledge and faith, through which all doubts in the mind are cleared. The goddess exists in all beings as wisdom and understanding. She is the divine power that removes confusion and doubt from the heart of the seeker, helping them move toward their highest goal. Lord Krishna attained enlightenment through the grace of the goddess. She is the source of all knowledge and the knower of everything, of the present, the past, and even those who are yet to be born. That is why Arjuna says no one else can answer his question or remove his confusion but her through Krishna. Verse 40. The blessed Lord said, O Arjuna, a person who sincerely tries to follow the spiritual path is never destroyed, neither in this life nor in the next. One who does good is never lost, dear one.
The goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, explains that the results of one's karma are guaranteed to return, if not in this life, then surely in the next. The journey of karma does not end until its fruits reach the person who created it. If someone sincerely tries to live a good life, follows the path of dharma, and makes an effort to attain moksha by achieving Advait Yoga with the goddess, even if they fail to get moksha, the results of their good karma will still come to them in the next life. These good deeds are never wasted. If you do good, the goddess ensures that the reward will surely come, either now or later, without any loss. The same is true for bad karma, it too will return to the one who created it. Verse 41. Even if a person does not succeed in attaining moksha, the one who made sincere and tireless efforts for it still receives the benefit of their accumulated punya, spiritual merit. Because of this punya collected in past lives, they are rewarded in their next birth. Such a person, known as a Yog Bhrashta, one who could not succeed in attaining the state of Yog, they have to take rebirth, as they failed to get moksha. Because of their punya, they are reborn as humans and not as animals. They are reborn in a pure, wealthy, and noble family, enjoys a stay in the worlds of the righteous for a long time, where they get better opportunities to enjoy a pleasant life and to continue their spiritual journey. Verse 42. Or, he may be born into the family of wise yogis. Such a birth is very rare to attain in this world. One's karma from the previous life decides the conditions of the next birth. If someone lives life as a sadhu, spiritually focused person, he will continue his journey with the same state of mind in the next life. The soul does not die. Rebirth is simply like changing clothes. The bhav, mental state or intention in which a person lives throughout life, and which remains unchanged until the final breath, becomes the state in which they are reborn. Even if someone is born into a higher class family, but their thoughts and actions are like those of an inferior nature, they will be born in a lower class in the next birth. Likewise, if someone is born into a lower class family but lives a noble, virtuous, and spiritually pure life, they will be born in a higher class in the next life. So, irrespective of the class, status, or type of family one is born into in this life, it is the quality of their actions, intentions, and state of mind that decides the class and circumstances of their next birth. Verse 43. There, he regains the spiritual intelligence from his past life and once again begins striving for perfection, O Arjuna. A virtuous soul is born into an educated and spiritually inclined family, where gaining knowledge becomes natural. Drawing from the divine wisdom held by his family members, he rekindles the lamp of knowledge within. Because of his efforts in the previous life, he does not begin from scratch but continues his journey toward moksha from where he left it in last life, aiming to attain the state of yoga with the goddess. This birth is another opportunity granted to him, a continuation, not a beginning. Being born as a human, and that too in a family endowed with divine wisdom, offers him a unique advantage. On earth, there exists a sacred vessel known as the Amrut Kalash, the pot of nectar. By consuming the Som Ras from it, one becomes immortal through the realization of moksha. This pot of Amrut is none other than the divine knowledge of the Vedas. It is accessible only to human beings.
Those born as animals must undergo many cycles of rebirth and spiritual effort to obtain a human birth after washing away all sins of past human life. Only then can they walk the path shown by Vedic wisdom. This Vedic knowledge is divine, it originates directly from the goddess herself. Verse 44. Because of past yogic practice, he is helplessly drawn toward it, even if he is not fully aware. The seeker of yoga rises above mere ritualistic knowledge, Vedic words and external rituals. The bhav, that is, the tendencies, nature or habits of a soul are not easy to break. Over time, they become ingrained in the soul's character and continue into the next birth. A soul is often reborn carrying the same bhav from its previous life. However, transformation is possible. That is why one undertakes tapascharya, intense spiritual discipline, to purify the soul, to change its nature, gunas, vrittis, and inner characteristics, and to become divine and pure. Even if such a seeker does not attain full success in one life, the habits and vrittis formed in the previous life continue in the next. Though no one remembers their past life consciously, the tendencies of the soul remain intact. These inner impressions compel him to act in a certain way, drawing him helplessly toward the yogic path. The true seeker of yoga eventually transcends all mere rituals and outer knowledge. He walks the inner path and strives toward the highest goal attainable on earth, moksha, liberation through union with the divine. Verse 45. By disciplined effort, the yogi, purified of all sins and perfected through many lifetimes, reaches the highest goal. The one who has developed the habit or inner tendency to practice tapascharya, austerity and disciplined effort continues to evolve across lifetimes. With each birth, he becomes more refined, reducing his past sins by consciously resisting the kshatripas, the 6 internal enemies: lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy. He endures pain, suffering, and even insult that arise as part of this inner battle, but he does not waver. Through this continuous purification of the soul, he grows closer to divine purity. Over time, he perfects himself and ultimately attains Param Gati, the highest goal, which is moksha, liberation from the cycle of birth and death. In this state, he becomes immortal, free, eternal, and united with the divine. Verse 46. The yogi is greater than the ascetic, the scholar, and the ritualist. Therefore, Arjuna, become a yogi. A yogi is one who has successfully attained the state of Advaita Yoga, complete union with the goddess. By reaching this state and obtaining the presence of the goddess within, the yogi becomes as divine and powerful as the goddess herself. This is the highest achievement possible on earth, greater than any other position or accomplishment in the world. That is why, through Bhagwan Shri Krishna, the goddess advises everyone to keep only one true goal in life, to become a yogi, a yogastha person, one who is firmly established in union with the divine. The yogi is superior to ascetics, higher than those who are only learned in scriptures, and greater than those who perform rituals and actions. So, Arjuna, strive to be a yogi. Verse 47. Among all yogis, the one who is full of inner devotion and unshakable faith, who worships me wholeheartedly and makes constant effort to obtain me without distraction or error, he is the most closely united with me and is the highest of all yogis. Such a yogi receives the greatest benefit from this union, known as yoga. The goddess grants knowledge, wisdom, and divine powers based on the purity and sincerity of the yogastha person.
Throughout time, many yogis and seekers have received enlightenment or divine revelations from the goddess. But the one who is the most pure, honest, and kind-hearted receives the highest form of divine knowledge, wisdom that is reserved only for such a soul.